कर दिए? हाँ। तो बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता, जो मैंने किया है बस यही है। कुछ ऐसे बैठ जाओ ना। तो बस जो था यही था गाइस, ज़्यादा मैं तैयार होती नहीं हूँ, बस मैं इतना ही तैयार होती हूँ। और ये जो साड़ी है ना, बस ये मैंने पूजा के लिए ही पहना है। अभी पूजा होगा उसके बाद मैं रात में पहनूँगी। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइस प्लीज़ आप लोग कमेंट करना कि मैं कैसी लग रही हूँ। देख लो तो चलो, तो नहीं आपको तो कांच में दिख रहा होगा। तो चलो शायद नहीं दिख रहा होगा, तो चलो पूजा करते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं बाद में। गाइस देख लो, जो बबीता मेरे लाइफ में हमेशा आती हैं, मेरी फ्रेंड, देखिए इधर घूमिए, थोड़ी हाइट में ज़्यादा है, थोड़े दूर सी ले। तो देखिए ये तैयार हो गई हैं। तो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करना। इन्होंने ये खुद से सिला है। मैं आपको बैक कैमरा कर देखिए कैसी लग रही है, ये तैयार हो गई। एक और आ गई हैं घुमा के फिर फुल तैयार होके। आ जाता है। इधर देखिए ना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बताइए मैं रेड साड़ी में कैसी लग रही हूँ आफ्टर प्रेगनेंसी। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। और कैसे? और मैं लौटा लिया। चलिए चलिए, तो अब हम मिलते हैं पूजा के बाद। चलो गाइस फाइनली देखो इनका लुक। मैं बैक कैमरा करती हूँ। देखो देखो ये कितनी प्यारी लग रही हैं। तो चलो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना ये कैसी लग रही हैं। मिलेंगे इनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के साथ, शाम को मिलते हैं गाइस। और ये रही। हाँ अभी कुछ मत बोलिएगा, कमेंट करना मुझे आंटी भी कैसी लग रही है। आज आंटी सबसे अच्छी लग रही है। ये देखो। हाँ हाय। तो ये फोटो में ये नहीं मिलेंगे शाम को हमें, क्योंकि ये तो चली जाएंगी। ये जब हम स्टोरी शाम लगाते को हैं रहिएगा। फोटो में और फिल्टर वगैरह लगाते हैं ना, चली तो जाएंगी। चमकती नहीं है। हाँ चलिए, ये पूजा की तैयारी हो रही है इधर। तो बनाना जरूरी है। हाँ? जरूरी है, बहुत जरूरी है। कहानी का नहीं सुना। मट्टी लिया उची चलो हटो बेटा। नहीं मेरे बना ले। हाँ बनाना। अच्छा जाऊँ डरो। बैठ जाओ। बैठिए ना। मैं तो नाज लिया हमारे कट्टा में, तो जब कोठे में थे। कौन सा अनाज? चावल भी तो चाहिए। गेहूँ नींद नहीं चावल। तो ये भी तो अनाज है। नहीं तो हम सबके हो जाएंगे। मैं तो अपनी थाली क्या लेके बोलो ना। गेहूँ लिया जाइए कटोरे भर के। बोलिए ना। कितना आराम से बैठी है पुच्ची। हाँ ले मैं पढ़ूँ? तो मैं जा रही हूँ स्टोरी पढ़ने के लिए, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ, तो मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। चलो तो स्टार्ट करते हैं करवा चौथ की कहानी। मैं भी ले लूँ। हाँ बेटा, डुगू पुच्ची को एक बुक दे दो। कहानी सुन के और ना वो फूल दे दीजिए मुझे थोड़ा सा। चलिए हो गया। मृत्यु लगा नीचे लगा को ऊपर नीचे लगा दो। हाँ नीचे लगा देखो राजू कैसे चल रहा है। ये कहाँ लगा रहा था? नीचे। स्टार्ट करूँ? कर पीछे बैठो। प्राचीन काल में एक कड़वा नाम की स्त्री महान पतिव्रता, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य कड़वा करके अपनी पत्नी को चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री कड़वा भागी हुई चली और उस पतिव्रता
ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में मैं आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। ये अलग है, वैसे वाली तो आई नहीं कि 7 बहनों की थी। दिया कहने ऐसे दिखाना फोन में लिखा। हाँ बोलो, फोन में लगाइए और फोन में लिखा। फोन ला मेरे टेबल पे जा वही पकड़ा। वही वो तो तो मुझे वैसे भी याद है इसी में आंटी। तो तुम मत क्यों ना कह रही? तो तुम कह रहे हो किताब मैं तो समझे कोई बात ही नहीं। बोलिए बहुत सबसे बड़ी आई। बोल दो। हाँ बोल। क्या नाम था यार बहनों का नाम है? वैसे बिना नाम के बोल दूं? नाम नहीं होते वैसे वैसे थे ना वैसे के वे। 7 बहन थी हाँ ना, 7 भाई भाई थे। और 1 बहन थी। चलो ठीक है। एक समय की बात, प्राचीन काल समय की बात है। 7 बहनों की, 7 भाइयों की उन्होंने कितने बल्ली चावल हो? इन्होंने भी वो तो मैंने पहले डाला था, वो उसको कलाव बांध के चावल डाली। कोई नहीं। चलो सीरियस नोट पे करते हैं, ठीक है। हाँ। प्राचीन समय की बात है। 7 भाइयों की एक बहन थी, वो सबसे लाडली थी। उनके भाइयों ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। करवा चौथ का व्रत उसने अपनी भाभियों के साथ मिलकर रखा था। सबसे लाडली होने के कारण सबने उसका ध्यान रखा। रात होते वक्त जैसे ही भाइयों को पता चला हमारी बहन अभी तक भूखी है, सभी भाई व्याकुल हो उठे। उनको लगा कि हमारी बहन इस व्रत को सह नहीं पाएगी, तो उन सब भाइयों ने अपनी बहन का दुख देखकर चंद्रमा की प्रतिमा बनाई, नकली चंद्रमा की प्रतिमा बनाई। छल्ली से उसको रोशनी दिखाकर और अपनी बहन को बताया कि चंद्रमा निकल गया है और तुम अपना व्रत खोल लो। तो भाभियों को पता था। उसकी बहन गई, उन्होंने अपना व्रत खोला और भाभियों से बोला कि तुम भी व्रत खोल लो। लेकिन भाभियों को पता था कि ये नकली चंद्रमा है, अभी असली चंद्रमा आया नहीं है, तो भाभियों ने व्रत नहीं खोला और उसकी बहन ने व्रत खोला। जैसे ही उसने व्रत खोला, जैसे ही उसने उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख के व्रत खोला तो पहले वो जल दिया। उसके बाद वो खाना खाने के लिए बैठी। पहले कौर में उसका बाल निकला, फिर दूसरे कौर में उससे वो खाया नहीं गया, पता नहीं मक्खी आ गई। तीसरे कौर में जैसे ही वो तीसरा कौर डाल रही थी अपने मुंह में, वैसे ही उसके ससुराल से फोन आया कि आपके पति की मृत्यु हो गई है। वो रो के वो पीठ में चिल्लाने लगी कि वो ये कहने लगी कि मैंने पूरे मन से करवा माता का व्रत रखा था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा क्यों? वो रोने लगी। उसके भाई सारे व्याकुल हो गए क्योंकि उनके भाइयों को पता था कि उन्होंने उसके साथ गलत कराया, उस टाइम पर आया नहीं था। फिर ये सारी दशा देखकर भाइयों ने उसको बताया कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी ये ऐसी व्याकुलता को देखकर कि तुम परेशानी में हो, व्रत नहीं रख पाओगे, तुम्हारे भाइयों ने चांद का नकली प्रतिबिंब बनाकर तुमसे तुम्हारा व्रत को खुलवाया था। वो बहुत रोने लगी। उसकी ऐसे रोने को देख के, व्याकुलता को देख कर करवा माता वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने बोला कि तेरे से भूल में ये अपराध हुआ है, अब तू ये सब करने आता हूँ। पास में आ जा, अरे दिख रहा है, पास में आओ ना। दिख रहा है। एक साथ खड़ी हो जाए। अरे आला की देखो सही रही हाँ मेरे तुलसी नहीं दे फिर। हाँ मैं तो थोड़ा सूर्य के लेके थोड़ा तुलसी ले लूँ। इसको दी यहाँ दी है को दे तो खूब हाँ वही तो ऐसे आ जाओ। ये मुझे किसी और का चार्ज लग रहा है। मेरा चाँद आया। देखो चल रहा है। यही तो है डुगू पापा ना है नहीं, राधिका के पापा आए। अरे और तो मोरू चांद जल्दी आओ। अरे दोनों में तू ठीक जा कर सूरज वो देख रहा है।
हटा दिया ना वो? नहीं, वो बाद में देखूंगा। मैंने उसको डाउनलोड कर लिया। उसको पॉज कर दे वहीं पर। पूरा पानी क्या बचा ले है बना दो। तो मैंने तो अपने पूजा के समय लगी थी ना। आ जाओ अब फोटो भी पूरा फुल वीडियो लो। लो फुल वीडियो है। ऐसे करो ऐसे कमेंट करना कि हम कैसे लग रहे हैं। गाइस अचानक से लाइव में बंद कर दी। सच में कह रही, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैं सीधा जब मैं चांद देखूँगी ना तब मैं आप लोगों से को ब्लॉग डालूँगी, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बाय। देख लो मैं तैयार हो चुकी हूँ। प्लीज़ कमेंट करना कि मैं कैसी लग रही हूँ। सब एक सेकेंड। हाँ पता है मैं आपको पूरा पता नहीं फुल लुक दिखा भी सकती हूँ कि नहीं। लो मैं दिखा। क्योंकि मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा। हाँ तो देख लो गाइस, ये रही मैं। प्लीज़ कमेंट करना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कुछ मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया है, बस जैसी हूँ आपके सामने। तो चलिए चांद तो निकल आया और ये बहुत लेट आए हैं। तो चलिए पूजा का थाली वगैरह ले लेती हूँ। मैं आप लोगों से मिलती हूँ। इधर आप। फैन बंद कर लो। टीका नहीं है क्या? है ना। एक छोटा सा प्लेट लेके आना। रोटी चलेगा? हाँ। खा लिया? नहीं कुछ को खा रही थी वो। थोड़ा सा चावल इसको खा दे के देता हूँ। किसको? नहीं रहने दो ना। क्या हमारे साथ ही खाए? क्या हो गया? पूछो खाएगा? खाएगा तो खाएगा। खाएगा बोल। नहीं चलेगा पूजा करना है। वही तो कह रहा हूँ कि अभी चलूंगा। आंटी का हो गया पूजा? हाँ। तुम लेट कर दिए। नहीं गई है आंटी। आंटी गई। आंटी तो ऊपर नहीं जाएंगी। ऊपर क्या करने जाएंगे? नहीं अपनी गार्डन में कर लेगी। चांद दिख रहा है गार्डन में से? चांद क्यों नहीं दिखेगा? खिड़की से दिख रहा है चांद। ऐसे ना सबको पूजा कर ली। वहाँ से चांद को पूज के आऊंगी। गणपति जी के सामने रखती हूँ मैं। करवा को कुछ नहीं मैं करूँ। ये तुमको पूरा खाना है। वो हाँ ये वो है मीठा है। ये देखो मैंने करवा का जिसका पूजा किया था फर्स्ट टाइम। खाना तो पड़ेगा पापा। आधा मैं खा लूंगा। इसमें पानी मैं खा लूंगा। रुको बंद कर दो। अपना ही लाइट फ्लैश ठीक है, कोई गलती नहीं है। तुम बकवास क्या कर रहे हो? हम भी खर्च अबे कहाँ मेरे इधर जा सामने ऐसे दिखा
ले हाँ ये होगी ना बात देखिए अब तक दे रहे हैं ना ये हो गया। हाँ तू देख ना डुगू पापा और मिठाई खवा दे। अच्छा देखो पापा को मिठाई खिलाऊंगी। और का शाबाश तो और मैं जीव आगे भी तू ही मिल गया आगे भी तू ही मिल गया आज कुछ तू मेरे का ना आजा पापा देख लेना मम्मी हाँ हाँ अब चांद है देखो मैं खड़ा हो जाएगा सामने ऐसे चांद देखो हाँ इधर दिखाओ डुगू। अब तो मेरा अब सब सही आ रहा है रे डुगू फोटो सही आ रहा है हाँ अब इसके पापा को देखो आंटी। हाँ सामने सामने आओ ना। खड़ा हो जा। नहीं दिख रहे हैं। आ रहा है रे, सही आ रहा है दिख गए दिख गए दिख गए। सही तो आ रहा अब है इनको मिठाई खवा दे तू पोज ही ना ले रहा अब यहाँ आंटी रख दो दिया नीचे। हाँ ये मिठाई वो खिलाएगा ये पहले खिलाएगा टीका तो लगा दो। ए क्या हुआ बच्ची ले भाई फोटो ले ले तू फोटो ही सही नहीं ले रहा चेहरा तो ले चेहरा ले हाँ तेरी मम्मी का ले मम्मी इधर देखो। हाँ वीडियो निकाल रहे हो ना। अब सही हाँ एक बार फोटो भी खींच लेता हूँ। वीडियो निकालो डुगू। हो गया उसके साथ फोटो का भी तो कैमरा है वो भी खींच। पानी ना आंटी पहले पहले पानी पहले पानी। पानी है हाँ ले ले हाँ खूब जियो 100-2 साल बस आज बड़ा अच्छा मौका मिला उल्लू की पूजा हुआ है गाइस ये देखो पापा जी ने मम्मी का लड्डू हाँ पापा ने मम्मी का और ये खा ले बोलिए आंटी। आज उल्लू की पूजा साल में एक बार गाइस अब मैं खाऊंगा। बाकी दिन तो पहले चलो चलो डालो इसमें। चलो चलो गाइस मेरा तो पूजा खत्म। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। ऐसे करो पूरा फोन दिखाओ नीचे करो ना फोन को और तो नीचे करो। इसको दिखाने नहीं आता तो छोड़ी आप लोग देख लो कैसा लग रहा है। मैं फोटो तक नहीं ली क्योंकि बहुत लेट हो गया। ऑडियंस से पूछते हैं आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ बोलो ना। लग रही है चलो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज़ कमेंट करना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। करवा चौथ खत्म।